तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की बुक्स के नाम देखिए आप, मांझल रात, कह रहे चकवा बात, अमोलक बाता, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, गिर मतलब पहाड़, गढ़ मतलब महल या किले, तो पहाड़ ऊंचे 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 ही ऊंचे ऊंचे गढ़ है। हुंकारो दो साग, बातों में हुंकारे जरूरी है। गजबन जो रूसी कहानियों का राजस्थानी अनुवाद है, इनको रूस का सोवियत लैंड पुरस्कार मिला हुआ है। फ्रांसिस टेफ्ट ने इनकी जीवनी लिखी जिसका नाम है फ्रॉम पर्दा टू पीपल। याद रखना, कोई पूछ लेगा फ्रॉम पर्दा टू पीपल किसकी जीवनी है, तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जीवनी। आज आप चेक करना, और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में कई जानकारियां मिलेगी आपको। वास्तव में मेवाड़ के अंदर एक ठिकाना हुआ करता था देवगढ़, वहां देवगढ़ ठिकाने की राजकुमारी हुआ करती थी। कालांतर में इनकी जो शादी है वो हनुमानगढ़ के अंदर एक ठिकाना पड़ता था रावतसर, वहां रावतसर ठिकाने के रावत हुआ करते थे तेज सिंह जी, तेज सिंह जी के साथ में शादी हो गई थी। तो एक महिला जो राजकुमारी थी बाद में रानी बन गई थी, पर मॉडर्न थी। कहा जाता है कि जब देश आजाद हुआ था तब जयपुर में दो ही महिलाओं को कार चलाना आया करती थी, महारानी गायत्री देवी और रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो मॉडर्न महिला भी थी। तो चुनाव लड़ने शुरू कर दिए थे, देवगढ़ से एमएलए रही थी, राज्यसभा के सदस्य रही थी, राज्यसभा के जो उपसभापतियों वाली लिस्ट होती है उसके अंदर मनोनीत हुई थी। हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंकने की जब 25वीं वर्षगांठ थी तब उसमें भारत सरकार की प्रतिनिधि के रूप में वहां पर गई। कांग्रेस की अध्यक्ष थी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की तो अध्यक्ष रही थी, अपने पीसीसी की चीफ रही थी। 2012 या 13 एग्जैक्टली सन चेक कर लेना, 12 जहां तक मुझे याद आता है, इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया है। उस साल राजस्थान रत्न पुरस्कार शुरू किए थे, 3 साहित्यकारों को दिया था, 7 टोटल लोगों को दिया था शायद, जिनमें 3 साहित्यकार थे। कन्हैयालाल सेठिया थे, विजयदान देथा थे और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, तो वो दिया हुआ। और ये आप पर मैं छोड़ता हूँ कि आप घर पे चेक करेंगे कि इनको और कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं। कि पद्म पुरस्कार कौन सा मिला हुआ है, अकादमी पुरस्कार कौन से मिले हुए हैं, रूस वाले पुरस्कार कौन से मिले हुए हैं, राजस्थान के पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं, और कौन कौन से पदों को इन्होंने सुशोभित किया। एक महिला जो राज परिवार से बिलोंग करती थी, जो पर्दे में रहती थी, और जब लोगों के बीच में आती है, चुनाव लड़ती है, तो उसका जो जीवन है, जो पर्दे से निकल के पीपल तक आया, जो पर्दे से निकल के लोगों तक आया, इसलिए फ्रांसिस टेफ्ट की जीवनी का नाम लिखती है फ्रॉम पर्दा टू पीपल, कि पर्दे से लोगों के बीच। तो ये याद रखना। इनकी जो ज्यादातर जो किताबें हैं वो आपको मेवाड़ी के अंदर मिलेगी। अब मैं शायद राजस्थानी भाषा पढ़ने का चस्का जो लगा था वो चुंडावत जी की पुस्तकों को पढ़ के ही लगा था, और मुझे कभी दिक्कत नहीं है कि यार वो मेवाड़ी के अंदर लिखी है। थोड़े बहुत वर्ड इधर उधर से होते हैं जो आप लगातार पढ़ते हो तो समझ में आ जाते हैं। तो मेवाड़ी वाकई मारवाड़ी की उपबोली है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं मारवाड़ी जानता था, इसलिए मेवाड़ी बहुत आसानी से पढ़ गया था। तो आप ये याद रखना थोड़ा सा इनके